Hello students, welcome to the video series of subject Advanced Computer Networks. Today we will start our third unit, that is unicast and multicast routing. Total weightage to this unit is of 14 marks, 14 marks. So we will see the first topic, that is topic 3.1, Introduction to Routing. So what we have studied in the previous video was transition from IPv4 to IPv6, that is how we switch from IPv4 network to IPv6 network. So first topic was difference between IPv4 and IPv6 and different transition techniques like dual stack network, address translation and tunneling concept. So this we have studied in the previous video. So today's our topic is introduction to routing. Learning outcome includes, first one is what is routing. In this we will study the basics of routing, different types of routings and their advantages and disadvantages. So coming to routing, what is routing? Routing is a process of selecting path along which data can be transferred from source to the destination. तो क्या होगा राउटिंग में? राउटिंग में हमको अगर नेटवर्क से डेटा सेंड करना है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो ये राउटिंग प्रोसेस क्या डिटरमाइन करेगा? इट विल सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट पाथ जिसके थ्रू हमको डेटा सेंड, जिसके थ्रू हमारा डेटा सेंड होगा ओवर द नेटवर्क. राउटिंग इज परफॉर्म्ड बाय अ स्पेशल डिवाइस नोन एज राउटर. अभी ये राउटर नाम आपने बहुत बार सुने होंगे. राउटर क्या है? इट इज़ अ स्पेशल डिवाइस विच परफॉर्म्स राउटिंग. अ राउटर वर्क्स एट द नेटवर्क लेयर इन द OSI मॉडल एंड इंटरनेट लेयर इन द TCP/IP मॉडल. तो राउटर कौन से लेयर के ऊपर वर्क करेगा? नेटवर्क लेयर के ऊपर, क्योंकि नेटवर्क के ऊपर ही हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. तो OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करेगा, और अगर TCP/IP मॉडल है नेटवर्क कम्युनिकेशन का तो उसमें इंटरनेट लेयर के ऊपर. व्हाट इज राउटर? राउटर इज अ networking device that forwards the packets based on the information available in the packet header and forwarding table. अभी ये राउटर का पर्पस क्या है या राउटर वर्क कैसे करेगा? इट मेंटेन्स अ राउटिंग टेबल. राउटिंग, हर एक राउटर क्या करेगा? एक राउटिंग टेबल मेंटेन करेगा जिसके थ्रू वो शॉर्टेस्ट पाथ अगर उसको सिलेक्ट करने का है, या तो कोई अप्रोप्रिएट डिसीजंस लेने का है, अगर इन बिटवीन डेटा लॉस हो रहा है उस कंडीशन में, तो वो सब कौन फुलफिल करेगा उसका पर्पस? दैट इज़ राउटर. तो राउटर के पास ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? तो जो भी पैकेट हमारा जा रहा है नेटवर्क के ऊपर, राउटर सिर्फ एज ए इंटरमीडिएट एजेंट वर्क कर रहा कि डेटा ट्रांसमिट कर रहा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. बट जो डेटा एक्चुअल में उसके ऊपर जा रहा नेटवर्क के ऊपर जो है हमारा डेटा पैकेट, दैट विल कंटेन द वाइटल इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कि कहाँ से कहाँ उसके ऊपर उसको जाने का है वो डेटा को. द राउटिंग एल्गोरिदम्स आर यूज्ड फॉर राउटिंग द पैकेट्स. तो डिफरेंट राउटिंग एल्गोरिदम्स हमको पढ़ने का है ये यूनिट में. तो राउटिंग एल्गोरिदम्स आर यूज्ड फॉर राउटिंग द पैकेट्स. द राउटिंग एल्गोरिदम इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर responsible for deciding the optimal path through which the packet can be transmitted. ऑप्टिमल पाथ का मीनिंग हो रहा है बेस्ट पाथ. बेस्ट पाथ, अगर हमारे पास ऑप्शंस है, नंबर ऑफ ऑप्शंस कि सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा सेंड करने के हमारे पास सपोज 3 ऑप्शंस है, तो 3 में से सबसे ऑप्टिमल, यानी जिसमें मेमोरी रिक्वायरमेंट कम रहेगा, जिसमें इफ़िशियंसी रेट ज़्यादा रहेगा, वो इस टाइप का शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, एनर्जी इफिशियंट रहेगा, हॉप काउंट लेगा, बहुत से मैट्रिक्स है. तो जो बेस्ट ये क्राइटेरिया के ऊपर फिट होगा वो पाथ हम यूज़ करेंगे. बट ये कौन करेगा? हमारा राउटिंग एल्गोरिदम. राउटिंग एल्गोरिदम क्या है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर
दैट डिसाइड्स, और सॉफ्टवेयर किसके ऊपर वर्क करने वाला है, वो राउटिंग टेबल के ऊपर जो हर राउटर मेंटेन करेगा। द राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज द मैट्रिक, ये हमने अभी पढ़े, यूज द मैट्रिक टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर द पैकेट डिलीवरी। तो ये राउटिंग अल्गोरिदम, पर ये अल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट कौन करने वाला है, हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है। राउटिंग क्या है, राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। राउटर क्या है, इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, और राउटिंग अल्गोरिदम क्या है, राउटिंग अल्गोरिदम्स are used for routing the packets. They are nothing but the softwares which operates on routing tables. और राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स यानी जो सॉफ्टवेयर है हमारा, जो अल्गोरिदम जिसके ऊपर बेस्ड है, वो अल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स। द मेट्रिक इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट सच एज हॉप काउंट। ये अभी हॉप काउंट मीन्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, उसको कितने हॉप्स लग रहे हैं, यानी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डायरेक्टली डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन तो जाएगा नहीं, इन बिटवीन डिफरेंट ब्रिजेस रहेंगे या स्विचेस रहेंगे, नेटवर्किंग डिवाइसेस, तो उसको कहेंगे हम हॉप काउंट। बैंडविड्थ, डिले, करंट लोड ऑन द पाथ यूज्ड बाय द राउटिंग एल्गोरिदम टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल पाथ टू द डेस्टिनेशन। So this was routing. The routing algorithm initializes and maintains the routing table for the process of path determination. तो इसकी हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है राउटिंग अल्गोरिदम की। राउटिंग अल्गोरिदम बेसिकली हमको इम्प्लीमेंट कराने का है थ्रू राउटिंग प्रोटोकॉल, और वो अल्गोरिदम कौन से क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड रहेगा, हॉप काउंट, बैंडविड्थ, स्टैंडर्ड पाथ टू बी फॉलोड, ये सभी उसके पाथ डिटरमाइन करने के काम में आएंगे। तो ये एक सैंपल हमने लिए है राउटिंग प्रोसेस का। तो ये जो मार्क्स हमको दिख रहे हैं, these are nothing but the routers. तो R1, R2 and R3, these are different networks. नेटवर्क E, ये अलग से नेटवर्क है, नेटवर्क C, नेटवर्क D, नेटवर्क A एंड नेटवर्क B। तो ये सभी कनेक्टेड, जैसे देखो नेटवर्क A इज कनेक्टेड टू राउटर A, सिमिलरली नेटवर्क D इज कनेक्टेड टू राउटर 2। और ये किसके साथ, अगर इनको दूसरे किसी नेटवर्क C के साथ अगर कनेक्ट करने का है तो वो पाथ किस टाइप से जा रहा, R2 टू R1 एंड देन R1 इज फॉरवर्डिंग देयर डेटा टू नेटवर्क C एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये रहेगा राउटिंग प्रोसेस जिसमें नंबर ऑफ राउटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। अभी ये सिर्फ सैंपल में हमने छोटा सा ही एग्जांपल लिए है, ऐसे थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट राउटर्स इन बिटवीन। दिस वाज द राउटिंग प्रोसेस। राउटिंग क्या करेगा, पाथ डिटरमाइन करेगा टू सेंड डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग अवेलेबल है, 3 टाइप्स ऑफ राउटिंग बेसिकली। राउटिंग्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो व्हाट आर दे, फर्स्ट इज स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट राउटिंग। कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स, स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट राउटिंग। तो एज द नेम इम्प्लाइज, जैसा नाम इनका सजेस्ट कर रहा हमको, स्टैटिक राउटिंग में एडमिनिस्ट्रेटर जो है या नेटवर्क एडमिन जो है वही डिटरमाइन करेगा, स्टैटिक पाथ रहेगा, जो डिसाइड किया है वो इन बिटवीन चेंज नहीं हो सकता, उसको बोलेंगे हम स्टैटिक, यानी जो अनचेंजेबल है, दैट विल बी स्टैटिक। डायनेमिक में रन टाइम में जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा ओवर द कम्युनिकेशन पाथ और ओवर द नेटवर्क, उस टाइम पे हम इन केस ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक और ओवरलोडेड नेटवर्क, हम डेटा पैकेट्स को दूसरे किसी पाथ से डाइवर्ट करा सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट राउटिंग में भी इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टैटिक राउटिंग जिसमें हम एक डिफ़ॉल्ट पाथ सेट करके रखेंगे कि अगर कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आया तो उस टाइम पे राउटिंग किस टाइप से करने का है। तो बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ राउटिंग, फर्स्ट इज स्टैटिक, सेकेंड डायनेमिक एंड थर्ड इज डिफ़ॉल्ट।
तो फर्स्ट वी विल सी इज स्टैटिक राउटिंग. स्टैटिक राउटिंग इज ऑल्सो नोन एज नॉन अडेप्टिव राउटिंग. नॉन अडेप्टिव क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू नेटवर्क कंडीशन खुद को अडेप्ट नहीं करने वाला, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम? नॉन अडेप्टिव. अडेप्ट करना यानी डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, जो भी डेटा पैकेट पास हो रहा नेटवर्क के ऊपर, पर इन बिटवीन अगर डेटा लीक हो रहा है या डेटा लॉस का परसेंटेज बढ़ रहा है या तो नेटवर्क ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है वो पाथ के ऊपर, तो वो उस टाइम पे खुद को अडेप्ट नहीं करेगा डिपेंडिंग अपॉन करंट सिचुएशन, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम? नॉन अडेप्टिव. इट इज़ अ टेक्निक इन विच द एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअली एड्स द राउटर्स इन अ राउटिंग टेबल. एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है? मैन्युअली ऐड कर रहा है राउटर्स को. किसमें? इन द राउटिंग टेबल. राउटिंग टेबल में ही सब कुछ डिटरमाइन करेगा कि डेटा किस पाथ पे हमको सेंड करने का है और उसको रिसीवर को हमको भेजने का है. तो दैट विल ऑल बी मेंटेन्ड इन अ राउटिंग टेबल, जो हर एक राउटर मेंटेन करेगा अपने पास. हर एक राउटर का अलग अलग राउटिंग टेबल्स रहेंगे. A router can send packets from the destination along the route defined by the administrator. तो राउटर क्या करेगा? पैकेट्स को सेंड करेगा टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन और डिफाइंड पाथ पे, पर वो डिफाइन किसने करके रखा है? पहले से बाय द एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर ने पहले से ही पाथ को डिटरमाइन करके रखा है डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, इसलिए ही उसको कहते हैं हम स्टैटिक राउटिंग. In this technique, routing decisions are not based on the condition or the topology of networks. ये पहले ही बताया हमने. Routing decisions are not based on the current situation. Current situation क्या है? जब नेटवर्क के ऊपर डेटा ट्रांसमिट हो रहा, वो तो सिर्फ डेटा पैकेट को ही मालूम है जो जा रहा है वो नेटवर्क के ऊपर, तो ये राउटिंग डिसीजन उसके ऊपर बेस्ड नहीं रहेंगे. पहले से हमने डिसाइड करके रख दिए कि इसी पाथ के ऊपर हमको डेटा सेंड करने का है, बट ड्यूरिंग द रन टाइम उस टाइम कंडीशन क्या है वो नेटवर्क की, वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते. तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज स्टैटिक राउटिंग. तो यहाँ पे डेटा लॉस या पैकेट लॉस का परसेंटेज हाई रहेगा एज कंपेयर टू डायनामिक राउटिंग. तो ये एक सैम्पल पाथ हमने डिफाइन करके रखे हैं जिसमें 3 राउटर्स फिर से यूज़ किए, R1, R2 एंड R3. दीज आर डिफरेंट नेटवर्क C1, C2 एंड C3. तो ये इंट्रानेट कनेक्शंस है जो कनेक्टेड है R3 के साथ. कौन से? C1 एंड C2. दीज आर कनेक्टेड टू राउटर 3 एंड विद द हेल्प ऑफ राउटर 2 दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. तो दिस इज स्टैटिक राउटिंग. इसमें पाथ कौन डिटरमाइन कर रहा? एडमिन. ये जो रेड लाइंस हमने ड्रॉ किए, ये क्या डिपिक्ट कर रहे हैं या क्या शो कर रहे हैं? कि पाथ पहले से हमने डिटरमाइन करके रखे हैं. पैकेट खुद होके कोई डिसीजन या तो राउटर खुद होके कोई डिसीजन नहीं ले रहा है डिपेंडिंग अपॉन करंट सिचुएशन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टैटिक राउटिंग. एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक राउटिंग: नो ओवरहेड. नो ओवरहेड यानी कोई उसको ज़्यादा ओवरहेड है ही नहीं, जो पाथ दिया है उसी के ऊपर उसको चलने का है. वो खुद का पैकेट अपना खुद का दिमाग कुछ भी नहीं लगाने वाला. नहीं डेटा पास हो रहा तो वहीं पे वो लॉस्ट हो जाएगा. इट हैज़ नो ओवरहेड ऑन द CPU यूसेज ऑफ द राउटर. देयरफॉर द चीपर राउटर कैन बी यूज टू ऑब्टेन द स्टैटिक राउटिंग. वही है bandwidth. It has not bandwidth usage between the routers. It has no चाहिए वहाँ पे. It has no bandwidth use. बैंडविड्थ का मीनिंग क्या होगा? एक पर्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर हम मैक्सिमम कितना डेटा एट अ सिंगल टाइम इंस्टेंस सेंड कर सकते, या तो मल्टीपल डेटा कितना ट्रांसमिट हो सकता ऑन अ सिंगल पाथ, वो डिटरमाइन करता हमारा बैंडविड्थ. Security, it provides security as the system administrator is allowed only to have control. तो security भी basic type के security है इसमें. नो ओवरहेड है यानी CPU यूसेज का कोई टेंशन ही नहीं है. जो पाथ है उसके ऊपर वो चलेगा. पाथ अगर ब्रेक हो गया तो नेटवर्क कम्युनिकेशन भी हमारा लॉस्ट हो जाएगा.
तो दिस वेर द एडवांटेजेस। चीपर साइड में ये चलेगा स्टैटिक राउटिंग में, यानी जो छोटे छोटे नेटवर्क्स है उसके ऊपर तो ठीक है स्टैटिक राउटिंग, बट इन केस ऑफ बिग नेटवर्क्स या जैसे इंटरनेट के ऊपर अगर हमको राउटिंग करने का है तो उस टाइम पे हमको more sophisticated devices, more sophisticated routers and protocols will be used। तो ये एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस वही है, फॉर लार्ज नेटवर्क्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ऐड ईच राउटर manually to the routing table। The system administrator should have a good knowledge of topology as he had to add each route manually। अभी सब कुछ स्टैटिक राउटिंग में किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं सभी लोग, वो कर रहे हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी उतना एक्सपर्ट रहने को ना कि हर राउटर के राउटिंग रूट्स और राउटिंग टेबल्स उसने पहले से मैन्युअली अपडेट करते हुए उसको आना चाहिए। अगर 100 राउटर्स है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर राउटर के राउटिंग टेबल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मेंटेन करे, तो उस टाइम पे सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू डिफ़ॉल्ट राउटिंग। डिफ़ॉल्ट राउटिंग इज अ टेक्निक इन विच राउटर इज कॉन्फ़िगर्ड टू सेंड all the packets to the same hop device। सेम हॉप डिवाइस का मीनिंग क्या हो रहा है, इसमें हम एक डिफ़ॉल्ट पाथ डिटरमाइन करेंगे और उसमें एक सिंगल ही राउटर यूज़ करेंगे जिसको बोलेंगे हम डिफ़ॉल्ट हॉप डिवाइस। वो डिफ़ॉल्ट राउटर या उसको भी कह सकते हैं हम डिफ़ॉल्ट राउटर, वो राउटर के थ्रू ही सब कुछ जाने वाला है, ठीक है। तो उसी को कहेंगे हम सेम हॉप डिवाइस, एंड इट डजेंट मैटर वेदर इट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर नेटवर्क और नॉट। अ पैकेट इज ट्रांसमिटेड टू द डिवाइस फॉर विच इट इज़ कॉन्फ़िगर्ड इन डिफ़ॉल्ट राउटिंग। डिफ़ॉल्ट राउटिंग एकदम सिंपल कंसेप्ट है, इसमें हम एक डिफ़ॉल्ट राउटर बनाएंगे जो खुद ही डिटरमाइन करेगा पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी प्री डिफाइंड पाथ उसमें रहेगा वो राउटिंग टेबल में, वो राउटर के, ठीक है। राउटर मेंटेन करेगा राउटिंग टेबल, तो उसमें एक प्री डिफाइंड पाथ रहेगा जिसको ही कह रहे हैं हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग। इट इज़ यूज्ड व्हेन नेटवर्क डील्स विद अ सिंगल एग्जिट पॉइंट। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल व्हेन बल्क ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क्स हैव टू ट्रांसमिट द डेटा टू द सेम डिवाइस। जैसे एग्जांपल इसका कंसिडर करते हैं हम MSBT का रिजल्ट। MSBT का रिजल्ट जनरली क्लाउड के ऊपर है, पर हम उसको एक डिफरेंट कंडीशन में देख रहे हैं। तो MSBT का सर्वर सपोज है, और वो जैसी रिक्वेस्ट आएगी, जैसे हम रोल नंबर एंटर करेंगे या जो भी एनरोलमेंट नंबर एंटर करते रिजल्ट के टाइम पे, तो वो उसका रिजल्ट सर्व करता। जैसे रिक्वेस्ट भेजते हम रोल नंबर की, तो वो हमको रिस्पॉन्स करेगा विद द आवर रिजल्ट। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग ये कंसेप्ट कहाँ पे यूज़ होगा कि रोल नंबर एंटर करने का है, तो ये डिफ़ॉल्ट एंट्री है, रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर और एनी अदर फील्ड, एक डिफ़ॉल्ट एंट्री उसमें रहने को ना, तो वो सबसे पहले जाएगा सर्वर के पास। MSBT सपोज सर्वर है, सर्वर चेक करेगा कि ये है कि नहीं है, करेक्ट फॉर्मेट है कि नहीं है। अगर उसके पास वो टेबल में, उसके राउटर के टेबल में वो एंट्री है या उसके डेटाबेस में वो रोल नंबर है, तो ही वो उसका पर्पस या उसका रिस्पॉन्स देगा। तो उस टाइप के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को हम कहेंगे डिफ़ॉल्ट राउटिंग इन केस ऑफ राउटर्स। When a specific route is mentioned in the routing table, the router will choose the specific route rather than the default route। अभी डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी नहीं दिया है तो वो डिफ़ॉल्ट लेगा, पर अगर कुछ स्पेसिफिक रूट एडमिन ने दे दिया कि नहीं उसको यही पाथ से जाने का, तो फिर वो पाथ पकड़ेगा। पर अगर नहीं दिया है तो थ्रू राउटर ही हो जाएगा। द डिफ़ॉल्ट रूट इज चोजन व्हेन अ स्पेसिफिक रूट इज नॉट मेंशन्ड। यही हमने कहा है, स्पेसिफिक रूट अगर मेंशन नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट रूट मेंटेन करेगा। नेक्स्ट वी कम टू डायनेमिक राउटिंग। इट इज़ नोन एज अडेप्टिव राउटिंग। अडेप्ट करेगा डेटा पैकेट डिपेंडिंग अपॉन करंट नेटवर्क कंडीशन।
It is a technique in which routers adds a new route in the routing table for each packet in response to the changes in the condition और topology of the network. यही इसका मेन कंसेप्ट है. इट डायनेमिकली एड्स अ न्यू रूट. अगर इन बिटवीन जब भी डेटा पैकेट्स ट्रांसमिट हो रहे और इन बिटवीन कोई सर्टन कंडीशन एग्जिबिट हो गई कि ये पाथ के ऊपर जाने से हमको ज़्यादा टाइम लगने वाला है या हॉप काउंट ज़्यादा होने वाला है या ट्रैफिक बढ़ने वाला है, तो उस केस में वो राउटिंग टेबल को मॉडिफाई करेगा, बेस्ट पाथ डिटरमाइन करेगा या शॉर्टेस्ट पाथ डिटरमाइन करेगा टू रीच द डेस्टिनेशन. तो इस टाइप का अगर वो करता है तो उसको कहेंगे हम एडेप्टिव राउटिंग, यानी अडेप्ट कर रहा वो पर्टिकुलर सिचुएशन को, जो भी करंट सिचुएशन उसके सामने आई है या एनकाउंटर कर रहा सिचुएशन को, तो वो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन चेंजेस कर रहा खुद में, तो उसी को बोलते हैं अपन अडेप्टिव राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग. डायनेमिक प्रोटोकॉल्स आर यूज टू डिस्कवर द न्यू रूट्स टू रीच द डेस्टिनेशन. वही है, प्रोटोकॉल्स क्या करेंगे, नए रूट्स डिटरमाइन करेंगे टू रीच द डेस्टिनेशन. इन डायनेमिक राउटिंग RIP एंड OSPF ये प्रोटोकॉल्स हमको पढ़ने का है डिटेल में. आर द प्रोटोकॉल्स यूज टू डिस्कवर न्यू रूट्स, इनको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं. इफ एनी रूट गोज डाउन देन द ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट विल बी मेड टू रीच द डेस्टिनेशन. ये पहले ही बताया मैंने अभी. एनी रूट गोज डाउन, डायनेमिक एडजस्टमेंट होगा. द डायनेमिक प्रोटोकॉल शुड हैव द फॉलोइंग फीचर. अभी डायनेमिक प्रोटोकॉल और डायनेमिक राउटिंग में क्या डिफरेंस आएगा. डायनेमिक राउटिंग जो है वो है अल्गोरिदम, पर वो अल्गोरिदम यानी अल्गोरिदम किसके लिए है, राउटर्स के लिए. और राउटर्स क्या मेंटेन कर रहे, राउटिंग टेबल्स. अभी ये राउटिंग टेबल्स में जो भी एंट्रीज है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन काम कर रहा, डायनेमिक प्रोटोकॉल, ठीक है, या उसका पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, तो उसी को कह रहे हैं हम डायनेमिक प्रोटोकॉल. तो प्रोटोकॉल ये चीज़ अलग है, राउटर अलग चीज कंसेप्ट है. तो डायनेमिक प्रोटोकॉल शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स. ऑल द राउटर्स मस्ट हैव द सेम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल. ये तो नेसेसरी कंडीशन है इन ऑर्डर टू एक्सचेंज द रूट. यानी अगर कोई प्रोटोकॉल डायनेमिक प्रोटोकॉल है पर्टिकुलर राउटर का, तो उसने क्या करने को ना, सेम प्रोसीजर्स या कन्वेंशंस को फॉलो करने को ना जो अदर राउटिंग टेबल्स या अदर राउटर्स फॉलो कर रहे. अपने मन से कुछ अलग से ही चलेगा अकेला और दूसरे अपना काम कर रहे, ऐसा नहीं चलने वाला. तो इट शुड हैव द सेम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल in order to exchange the routes. If the router discovers any change in the condition or topology, then the router broadcasts this information to all the other routers. ये कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं इन ब्रॉडकास्ट अल्गोरिदम्स. एक राउटर में अगर प्रॉब्लम आ रहा और वो राउटर कनेक्टेड है दूसरे के साथ, तो वो जो जिसमें प्रॉब्लम आ रहा वो सबसे पहले रिपोर्ट करेगा टू द नियर बाय या नेबरहुड में जितने भी राउटर्स है उसको, कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो तुम अपने तरफ जो इनकमिंग नेटवर्क है मेरा, जो इनकमिंग डेटा पैकेट्स है वो अपने तरफ डाइवर्ट करने का है उनको, तो वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करेगा. तो दिस ऑल हैपन्स इन डायनेमिक राउटिंग विच इज़ ऑल्सो नोन एज अडेप्टिव राउटिंग. एक सैम्पल पाथ ड्रॉ किए हमने. तो डायनेमिक राउटिंग में वाइस वर्सा डेटा ट्रांसमिट होगा. तो थ्री राउटर्स आर यूज्ड ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स. दीज आर द राउटर्स और ये हमारे नेटवर्क्स हैं, ठीक है. एडवांटेजेस ऑफ डायनेमिक, इट इज़ इजियर टू कॉन्फ़िगर. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. इट इज़ मोर इफेक्टिव इन सिलेक्टिंग द बेस्ट रूट. इट इज़ मोर एक्सपेंसिव तो रहेगा ही क्योंकि अडेप्टिव टाइप का नेटवर्क है. इट इज़ लेस सिक्योर एज कम्पेयर. लेस सिक्योर क्यों है, क्योंकि एडमिन का कंट्रोल नहीं है. डेटा पैकेट्स खुद डिसाइड कर रहे
पाथ, खुद का पाथ जब वो नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट हो रहे, तो इन केस अगर बाय डिफ़ॉल्ट या इंटेंशनली किसी एक्सटर्नल यूज़र ने क्या किया है, वो पर्टिकुलर राउटर को सेट करके रखा। सेट करना यानी क्या करना, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अपने तरफ डाइवर्ट करके रखा, तो उस टाइम पे सिक्योरिटी प्रोविजंस क्या हो जाएंगी, बहुत लो हो जाएंगी, और डेटा कॉम्प्रोमाइज़ होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए वो क्या है, क्योंकि डेटा पैकेट्स खुद होके डिसीजन ले रहे, यहाँ पे नेटवर्क एडमिन का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो वो एक उसका मेजर डिसएडवांटेज है कि इट इज़ लेस सिक्योर एज कम्पेयर टू डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक। डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक में तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लेवल हाई रहेगा, क्योंकि एडमिन ही का ही पूरा कंट्रोल रहेगा उसके ऊपर। MSBT क्वेश्चन, डिफाइन राउटिंग, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन राउटिंग प्रोसेस इन नेटवर्क। तो एक्सप्लेन राउटिंग प्रोसेस इन नेटवर्क्स में राउटर का सेल्फ और उसका जो इंट्रोडक्शन है फर्स्ट पार्ट में वो देने का है। टाइप्स ऑफ राउटिंग, स्टैटिक, डायनेमिक एंड डिफ़ॉल्ट, उन तीनों को एक्सप्लेन करने का है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो आज हमने राउटिंग में क्या क्या पढ़े हैं कि व्हाट इज राउटिंग, राउटिंग प्रोसेस ब्रीफ में उसको डिस्क्राइब किए कि राउटर क्या करेगा, राउटिंग प्रोसेस किस टाइप से होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग क्या क्या अवेलेबल है, और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी टॉपिक को थोड़ा इलेबोरेट करने वाले हैं हमारे यूनिट वाइज, दैट इज इंटर डोमेन एंड इंट्रा डोमेन राउटिंग। ये हमने आज बेसिक कंसेप्ट लिए है राउटिंग का। कंप्यूटर नेटवर्क जो 4th सेम में तुमको हुआ था उसी का एक्सटेंडेड पार्ट था ये, कि राउटिंग प्रोसेस को डिफाइन किए, उसके टाइप्स और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हम जंप करेंगे टू अवर मेन टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज इंट्रा डोमेन एंड इंटर डोमेन राउटिंग। सो थैंक यू वेरी मच।